क्या रोहित और सूर्या एमआई का साथ छोड़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बार फिर आपके सामने क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर है और आज हम बात करेंगे आईपीएल की कुछ प्रमुख सुर्खियों की। क्योंकि बात की जाए यदि आईपीएल की तो इस वर्ष मेगा ऑक्शन होने वाला है। इसी कारण से सभी टीमों का ध्यान मेगा ऑक्शन के साथ दूसरे प्लेयर पर लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सी टीमें चाहती हैं कि वह एक खिलाड़ी को रिटेन करे, एक को रिलीज़ करे और वो अपना मनपसंद प्लेयर अपने साथ लेना चाहते हैं। तो इसीलिए यदि बोला जाए इस सेशन में यदि तो बहुत सी टीमें हैं जो कहीं ना कहीं अपना दांव लगाना चाहते हैं। यदि बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है आईपीएल में वो है रोहित और सूर्य कुमार यादव। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव आईपीएल में मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दें, क्योंकि जिस तरीके से यदि बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव का साथ जिस तरीके से एमआई की टीम ने छोड़ा था, खास करके यदि कैप्टनसी की बात की जाए, लेकिन इसके बाद यदि बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव जब इंडियन टीम के T20 के कैप्टन बने तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की यदि बात की जाए तो मुंबई इंडियंस भी यही चाहेगी कि वो एक बार फिर हार्दिक पांड्या को मना करके वापस या तो सूर्य कुमार यादव के पास जाए या रोहित शर्मा के पास। क्योंकि रोहित शर्मा की यदि बात की जाए तो रोहित शर्मा वो प्लेयर हैं जिन्होंने टीम इंडिया को अपनी कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जिताया है। वहीं बात की जाए तीनों प्लेयर की, तो तीनों प्लेयर के बीच में एक ट्रायंगल चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो तीनों प्लेयर हैं उनमें कहीं ना कहीं आपस में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा है। और इससे यदि बात की जाए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि T20 का यदि हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया तो उसमें कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के अलावा रोहित शर्मा का भी हाथ है। अब देखना है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव टीम मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ते हैं नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की यदि बात की जाए तो मुंबई इंडियंस ये नहीं चाहेगी कि वो इतने टॉप प्लेयर को वापस छोड़ दें। क्योंकि यदि बात की जाए T20 की, तो T20 में इस समय जो सूर्य कुमार यादव का जलवा है वो आप सब लोग देख चुके हैं। तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर उनकी टीम से हट जाए। क्योंकि यदि बात की जाए KKR की, तो गौतम गंभीर ने कहा था कि हमने सूर्य कुमार यादव को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और वाकई में यदि एमआई की टीम भी ये गलती करेगी तो उसके बाद वो भी यही बोलती रहेगी कि हमसे बड़ी गलती हो गई थी। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे खबरें आ रही हैं कि वो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा दोनों को नहीं छोड़ेगी। यदि रिटेन प्लेयर की बात की जाए तो एमआई की टीम सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, इसके साथ यदि 5 प्लेयर की रिटेन की आती है तो जसप्रीत बुमराह, ये 4 प्लेयर तो जरूर रहेंगे मुंबई इंडियंस के साथ। अब देखना है कि आने वाले समय में और क्या क्या नई हलचलें होती हैं। अगली आईपीएल अपडेट की बात की जाए तो अगली आईपीएल अपडेट जो आ रही है वो आ रही गुजरात टाइटंस की। एक बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात टाइटंस के साथ एक बार फिर बात की जाए तो युवराज सिंह जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि शुभमन गिल और युवराज सिंह की जो आपस में दोस्ती है या दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है। और ऐसे कैच लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार युवराज सिंह पहली बार कोचिंग का जिम्मा संभालते हुए गुजरात टाइटंस के साथ हेड कोच बन जाए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी जो कि गुजरात टाइटंस की कोचिंग छोड़ने वाले हैं, तो उनकी जगह नया हेड कोच की यदि बात की जाए तो हेड कोच के रोल में युवराज सिंह नज़र आ सकते हैं। क्योंकि युवराज सिंह की यदि बात की जाए तो युवराज सिंह के लिए रोल बिल्कुल नया रहेगा, लेकिन जिस तरीके के युवराज सिंह प्लेयर थे, खास करके जो अटैकिंग प्लेयर थे, वो कहीं ना कहीं T20 के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं यदि बात की जाए आशीष नेहरा की, तो आशीष नेहरा जैसा यदि कोचिंग की बात की जाए तो वो कोचिंग या कोच मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी तरीके से आप मेहनत करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आईपीएल के मैच होते हैं तो वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर आकर जो फील्डर होते हैं, ये जो प्लेयर होते हैं, उनको कुछ न कुछ समझाते रहते हैं। एक तरीके से वो 100% इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरे कोचिंग जैसा नहीं है कि दूसरे कोच जो होते हैं, आपने देखा होगा कि दूसरे कोच जो रहते हैं वो डग आउट में बैठे रहते हैं। और यदि आशीष नेहरा की बात की जाए तो आशीष नेहरा इस तरह के कोच हैं जो बिल्कुल प्लेयर से डायरेक्ट बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो भी उनका प्लानिंग होती है उसको वो उसी समय इम्प्लीमेंट करते हैं। वहीं बात की जाए विक्रम सोलंकी, तो विक्रम सोलंकी
और आशीष सिंडा की यदि बॉन्डिंग की बात की जाए तो दोनों एक तरीके से एक दूसरे की बात को समझते हैं। अगली आईपीएल अपडेट की बात करें तो अगले आईपीएल अपडेट जो आ रही है कि जो बीसीसीआई है वह आईपीएल के जो को ऑनर है प्लस जो पूरी मैनेजमेंट है उनके साथ एक मीटिंग करने वाली है। और उस मीटिंग की यदि बात की जाए तो वो मीटिंग 30 या 31 जुलाई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो सकती है। और उस यदि मीटिंग की बात की जाए तो उस मीटिंग में बहुत सी जो टीमें हैं, खास करके यदि हम बात करें 10 की 10 टीमें जो हैं, वो टीमें की सबकी अलग अलग प्लानिंग है। कुछ टीमें चाहती है कि 5 प्लेयर को वो रिटेन करें, वहीं कुछ टीमें चाहती है कि कम से कम 8 प्लेयर को रिटेन करें। आरटीएम कार्ड की बात की जाए तो आरटीएम कार्ड से भी रिलेटेड सब टीमों के अलग अलग अपनी अपनी व्यू हैं। इसलिए बीसीसीआई चाहता है कि वो सभी ऑनर और जो मैनेजमेंट है उनके साथ बैठकर गेट टुगेदर करे और एक तरीके से आने वाले मेगा ऑक्शन से पहले कुछ रूल्स बनाएं, ताकि जो आने वाला समय है, खास करके यदि बात की जाए अगस्त से लेकर जो दिसंबर है उसके बीच में जो 3 से 4 मंथ जो रहेंगे टीमों के पास, उसमें टीम अपनी प्लानिंग बनाएगी और वो ये भी डिसाइड करेगी कि किस प्लेयर को रिलीज करना है और किसको रिटेन करना है, क्योंकि ये एक बड़ी माथापच्ची होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले टीमें ये चाहती है कि उन्हें कम से कम पूरे रूल्स रेगुलेशन मालूम पड़ जाए कि कितने प्लेयर को वो रिलीज कर सकते हैं और कितने को रिटेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये जो मीटिंग होने वाली है, एक तरीके से आईपीएल की यदि हिस्ट्री की बात की जाए तो आईपीएल हिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जा रहा था कि जैसे ही उन्होंने टीम इंडिया की कोचिंग छोड़ी उसके बाद वो क्या करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आईपीएल की टीमें हैं, खास करके यदि सबसे पहले नाम आ रहा था पंजाब किंग्स का, कि पंजाब किंग्स चाहती है कि वो राहुल द्रविड़ को अपने साथ एज ए हेड कोच जोड़ें। इसी बीच दूसरी खबर एक और आ रही थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी कहीं ना कहीं चाहती है कि वो राहुल द्रविड़ को अपने साथ जोड़ें। लेकिन इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो राजस्थान रॉयल है वो एक बार फिर राहुल द्रविड़ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसके पहले भी जब टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ नहीं बने थे तो उसके पहले वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल के साथ ही जुड़े थे। और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल की यदि बात की जाए तो राजस्थान रॉयल उनको अपने साथ जोड़ना जरूर चाहेगी और कहीं ना कहीं से डील चल रही है और ये फाइनल डील होने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में हो सकता है कि उनके नाम की घोषणा भी हो जाए, क्योंकि यदि बात की जाए कुमार संगकारा की तो कुमार संगकारा एज ए डायरेक्टर टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास और भी दूसरे कुछ अहम जो रोल हैं वो निभाना है। इसलिए कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल की टीम के जो ऑनर हैं या जो मैनेजमेंट है वो भी चाहते हैं कि वो राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि यदि आपको पता होगा कि जो सबसे पहले आईपीएल का जो खिताब है वो राजस्थान रॉयल ने जीता था। इसके बाद से यदि बात की जाए तो टीम उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि द्रविड़ जैसा यदि उनके साथ साथी मिल जाता है तो हो सकता है कि टीम आने वाले समय में, खास करके यदि यंग प्लेयर की बात की जाए, क्योंकि द्रविड़ के साथ जो भी यंग प्लेयर होता है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आईपीएल अपडेट की यदि बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को एज ए कोच चाहती हैं। लेकिन इसी बीच क्या ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जो राजस्थान रॉयल है उनके साथ राहुल द्रविड़ की करीब करीब एक तरीके से डील पूरी हो चुकी है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर लखनऊ सुपर जायंट्स किसके साथ या किसको अपना हेड कोच बनाएगी। इसी बीच एक न्यूज़ और आ रही है, वो हो सकता है कि वो वीवीएस लक्ष्मण के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ले, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण और एनसीए का जो साथ है वो सितंबर को पूरा होने वाला है। सितंबर को जो वीवीएस लक्ष्मण है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा एनसीए के साथ, इसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वीवीएस लक्ष्मण लखनऊ सुपर जायंट्स को हेड कोच ज्वाइन कर सकते हैं या वो मेंटर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यदि वीवीएस लक्ष्मण की सेवा को यदि ध्यान में रखा जाए या उनकी जो कोचिंग है वो भी द्रविड़ के इक्वल ही मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स उनको अपने साथ पाकर बड़ी खुश हो सकती है। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की यदि बात की जाए तो वो उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं करती है जिस प्रकार से उसका नाम है।
अब देखना है कि वीवीएस लक्ष्मण कितनी जल्दी टीम के साथ जुड़ते हैं या नहीं। आज के आईपीएल न्यूज़ के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह भी जरूर बताएं कि राहुल द्रविड़ किस टीम के साथ जुड़ेंगे। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।